यूँ तो आप लोगों ने ठेकेदारों को कभी आंदोलन करते नहीं देखा होगा। आंदोलन ठेकेदार अपने मजदूरों से कराते हैं और पीठ पीछे प्रबंधन से जा करके हाथ मिला करके और अपना काम करते हैं। लेकिन अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में कुछ उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे विगत 2 माह से ठेकेदार एसोसिएशन आंदोलन पर बैठा हुआ है। उनकी मांग है कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के लोकल फॉर वोकल के तहत उन्हें स्थानीय ठेकेदारों को काम पे प्राथमिकता मिले। उनका आरोप है कि प्रबंधन जो है वह नियमों के विरुद्ध जाकर ठीक कामों का क्लबिंग करके टेंडर निकाल रहा है, जिससे स्थानीय ठेकेदार बाहर हो जाते हैं। आज इस पूरे मामले में रिएक्शन की टीम जो है वह इन आंदोलन स्थल पर गई और उन्होंने उनसे बात भी की। उन्होंने सीधे कहा कि 2 माह से स्थानीय ठेकेदार जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर प्रभारी मंत्री, विधायक, सांसद, कलेक्टर, प्रमुख सचिव तक गुहार लगा चुके हैं, पर उन्हें कहीं राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले में अमरकंटक ताप विद्युत सिंचाई गेट पर संचालित यह आंदोलन है जो भारत सरकार के उस नियम के पक्ष में है जिसमें लोकल फॉर वोकल परंतु को तहरीर देने की बात कही। परंतु मध्य प्रदेश पूर्वी विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी में पूर्वी विद्युत क्षेत्र जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा बनाए गए स्वयं के नियमों से पीड़ित होकर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के स्थानीय ठेकेदारों ने प्रबंधन के खिलाफ 2 महीने से आंदोलन पर हैं। उनकी 8 सूत्री मांगों के बारे में उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, अनूपपुर जिले के और प्रदेश सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल, प्रभारी मंत्री दिलीप अहिरवार, सांसद शहडोल हिमाद्री सिंह, पूर्व मंत्री और अनूपपुर विधानसभा के विधायक बिसाहू लाल सिंह, कोल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त पूर्व विधायक रामलाल रौतेल से गुहार लगा चुके हैं। परंतु आश्वासन के अलावा इन आंदोलनकारियों को कहीं भी कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है। हालात यह है कि अब इन ठेकेदारों के परिवार और इन पर आश्रित मजदूरों के सामने रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है। विगत 25 नवंबर 2024 से अमरकंटक ताप विद्युत गृह के स्थानीय ठेकेदार संगठनों द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा है। उनकी 8 सूत्री मांगों में प्रमुख मांग है ताप विद्युत गृह में निकलने वाले कार्यों को क्लबिंग से बाहर रखा जाए, क्योंकि यहाँ का काम है जिसमें क्लबिंग होने से वह टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। उनका आरोप है कि मध्य प्रदेश पूरी क्षेत्र विद्युत जनरेटिंग कंपनी के एमडी द्वारा अपने चहेते और बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार के लोकल फॉर वोकल सिद्धांत के खिलाफ जाकर छोटे छोटे टेंडरों को क्लबिंग कर बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और स्थानीय ठेकेदारों को टेंडर प्रक्रिया से बाहर रखने की साजिश रची जा रही है। कई बार ज्ञापन निवेदन किया जा चुका है, पर प्रबंधन इस विषय पर विचार करने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास आंदोलन करने और के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। स्थानीय ठेकेदारों का कहना है कि अनूपपुर जिला अति पिछड़ा एवं आदिवासी क्षेत्र होने के कारण चचाई पावर हाउस जो अनूपपुर जिले के कार्यरत ठेकेदार पिछले 5 वर्षों से बेरोजगार हैं, क्योंकि 210 मेगावाट की एक ही यूनिट है जिससे यहाँ के लोगों का टर्नओवर बिल्कुल नहीं है और टर्नओवर के कारण बाहरी ठेकेदार काम ले रहे हैं। जैसा भी व्यवस्था बने, स्थानीय ठेकेदारों को काम की व्यवस्था बनाई जाए। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत वितरण में जबलपुर से सभी थर्मल पावर एवं हाइड्रल पावर हाउस से विगत 15 वर्षों से कार्यरत ठेकेदारों को वेंडर बनाया जाए और उन्हीं वेंडरों को निविदा स्वीकार किए जाए। बाहरी ठेकेदारों को निविदा जो वेंडर नहीं है उन्हें स्वीकार किए जाने से यह है कि खंडवा, सारणी, चचाई, बिरसिंहपुर पाली, सनी थर्मल एवं हाइड्रा पावर स्टेशन हाउस का मुख्य कार्यालय शक्ति भवन रामपुर जबलपुर होने के कारण सभी प्रकार के कार्यों की निविदाओं का अनुमोदन जबलपुर से ही होता है और टर्नओवर के हिसाब से कार्य का आवंटन अलग अलग पावर हाउस के लिए किया जाता है, जिससे एक ही फर्म एक ही टर्नओवर से खंडवा, चचाई, सारणी, बिलासपुर, पाली हाइड्रा पावर हाउस में एक ही वित्तीय वर्ष में कई काम पा जाते हैं और कम टर्नओवर होने के कारण स्थानीय ठेकेदार कार्य से वंचित रह जाते हैं। इस कारण टर्नओवर के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में एक फर्म को केवल एक कार्य का आवंटन सभी पावर हाउसों को मिलकर किया जाना चाहिए। फिर दूसरे कार्यों के लिए दूसरी फर्म को इस तरह से सभी फर्म को काम
कम से कम एक कार्य टर्नओवर में मिल जाएगा। इसी तरह से काम चलता रहे जिससे सभी ठेकेदार बेरोजगार न हो और मंडल के कार्य भी सुचारू रूप से चलते रहें। 5 लाख तक के कार्यों को निविदा कोटेशन को ऑफलाइन कराया जाए जिससे छोटे छोटे स्थानीय ठेकेदारों को कार्य मिल सके। सिविल विभाग की निकाली गई सभी निविदाओं में उसी कार्य का आदेश न मांगा जाए। चचाई पावर हाउस में छोटे छोटे कार्यों को जोड़कर बड़ा कार्य बना दिया गया जिससे यहाँ के स्थानीय ठेकेदारों का टर्नओवर कम होने के कारण निविदा में भाग नहीं ले पाते हैं। उन कार्यों को पूर्व के भांति किया जाए। कुछ निविदाओं में ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस को एक साथ जोड़कर निविदा कराई जाती है, तो ऑपरेशन की अलग निविदा एवं मेंटेनेंस की अलग निविदा कराई जाए। मध्य प्रदेश शासन के केंद्रीकृत ठेकेदारी पंजीयन में मध्य प्रदेश के समस्त शासकीय विभाग, अर्ध शासकीय, नगरीय निकाय, निगम, मंडल उपक्रमों को मान्य है, ऐसा मध्य प्रदेश शासन का आदेश है। अक्सर यह देखा गया कि प्रबंधन के खिलाफ कभी ठेकेदार आंदोलन नहीं करते। अमरकंटक ताप विद्युत सिंचाई में यह स्थानीय ठेकेदार 2 महीनों से प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन में बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश पूर्वी क्षेत्र विद्युत जनरेटिंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के प्रबंधन के चलते हम लोगों के पास रोजी रोटी का संकट पड़ गया। हमारे अलावा हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, कोई सुनने वाला नहीं। इस पूरे मामले में जब हम अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के चीफ इंजीनियर तनवीर अहमद से बात करने गए तो उन्होंने इससे पॉलिसी मैटर कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी भी स्थानीय ठेकेदारों के पास काम है, परंतु जिन नीतियों को लेकर वह आंदोलन में बैठे हुए वह मध्य प्रदेश सरकार और बोर्ड का पॉलिसी मैटर है, उसके ऊपर वह कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, उस पर वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आइए सुनते हैं कि स्थानीय ठेकेदारों ने और चीफ इंजीनियर ने इस पूरे मामले में क्या कहा। पे बैठा है, उनकी मांग ये है कि जो बोर्ड है जो टेंडर्स निकालते हैं उस टेंडर में रेट पहले से कोड कर दिया जाता है और बड़े बड़े ठेकेदार को टर्नओवर के आधार पर काम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम सारे कामों से बाहर होते चले जा रहे हैं। दूसरा एक आरोप उनका जो है वो ये है कि कई छोटे कामों को मर्ज करके उसको बड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हम काम पे बाहर करें। तो एक साजिशन तहत बोर्ड जो है लोकल ठेकेदारों को बाहर करने का ये पूरा काम कर रहा है। तो आपका क्या लगना है कि जो 2 महीने से स्थानीय आंदोलन हो रहा है उस पर क्या हुआ? जी देखिए, पहले तो ये बताऊं कि आंदोलन तो 2 महीने से चल रहा है, आपकी बात सही है, लेकिन ये एक पॉलिसी मैटर है जिसपे हमारे उच्च अधिकारी बोर्ड लेवल पे और इवन गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ डिसाइड होती है। उनके ज़्यादातर पॉइंट हैं, उन पर काफ़ी चर्चा हुई बीच में, तो उन पॉइंट्स जो है ज़्यादातर पॉलिसी मैटर है जिसपे हमने उनको भी बताया है और उनका जो ज्ञापन था वो ऊपर भी पहुंचाया है, उस पर विचार चल रहा है। और क्योंकि वो प्रदेश स्तर का हमारी पूरी कंपनी का मामला है, तो इसमें जो फाइनल डिसीजन रहता है वो जबलपुर में ही इस पर विचार होगा। इस लेवल पे उनकी पॉलिसी मैटर को कुछ चेंज करना ये सब यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। सर, आपकी पॉलिसी है जिसमें L1, L2, L3 का तो कोई मतलब ही खत्म हो गया है, तो आमतौर पे जो सामान्य टेंडर की प्रक्रिया होती है उसमें ये होता है कि जो सबसे कम रेट डालेगा उसे मिलेगा। यहाँ तो ये है कि जो सबसे बड़ा होगा उसे ही मिलेगा। नहीं, अभी भी वही है कि जो सबसे कम रेट डालेगा उसी को मिलेगा। रेट तो पहले से कोड रहता है ना सर? नहीं, रेट ऐसे नहीं, लोएस्ट ऑफर बेसिस पे ही सब काम होता है, वो पॉलिसी के तहत होता है। उसमें जो भी नियम, शर्तें या वो रूल्स रहते हैं वो ऑलरेडी हमारे प्रोक्योरमेंट मैनुअल और उसमें डिसाइडेड है। आंदोलनकारियों से आपकी अपील क्या है, क्या कहेंगे आप सर? नहीं, हमने उनसे अपील की है कि आपके जो भी और भी अगर कुछ मुद्दे हैं, इनके अलावा ये मुद्दे हमने पहुंचा दिए हैं जबलपुर तक, और जो भी और मुद्दे हैं तो वो बताएं हमको तो हम वो भी पहुंचा देंगे। कभी सर आंदोलन स्थल पर गए हैं आप? हाँ, उनसे बात करने के लिए हम रोज लोग हमसे मिलने यहाँ आते हैं। नहीं, आप कभी आंदोलन स्तर पे बैठे हैं सर? कभी पूछे हैं उनसे बातचीत? उनका ये कहना है कि कोई भी अधिकारी हमसे हमारी बात पूछने हमारे आंदोलन स्तर पे आता ही नहीं है, जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुबह से शाम तक उनसे बात होती ही रहती है आते जाते में, तो वो भी आते हैं, ऐसा नहीं वो भी अंदर आते हैं। उनको हमारे कई जगह कई ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं जिसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं कई ऑर्डर्स, तो उस बारे में बात होती रहती है रोज। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्दा है। तो सर दोनों के बीच में ये बात खत्म क्यों नहीं हो पा रही? आंदोलन के 2 महीने से चल रहा है तो कि ये लोकल मुद्दा नहीं है, वो प्रदेश स्तर का पूरी कंपनी लेवल का मुद्दा। मतलब MD साहब ही जिम्मेदार हैं इस पूरी समस्या के लिए? नहीं, जिम्मेदार ऐसा कुछ नहीं, ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी जब डिसाइड होगी तभी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। क्या कारण है और सुनवाई क्यों नहीं हो रही, क्या लग रहा है? भाई साहब, हम लोग लगभग यहाँ 25 साल से काम कर रहे हैं।
इस थर्मल पावर में। इसके पहले 60 मेगावाट था, 120 मेगावाट था, मैनुअल था, काम चलते थे, हमारा भी काम चलता था, श्रमिकों का भी काम था। इसके बाद 210 आया, 600 और 120 और 60 मेगावाट, ये दोनों डिसमेंटल हो गए। तो इसके बाद काम चलता रहा हम सारे ठेकेदारों का, 25 से 30 ठेकेदार हम हैं। लगभग 2 साल से सरकार के जो नियम चेंज किया हो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया टेंडरों को। ऑनलाइन करने के बाद टेंडर होते रहे, हम लोगों को काम मिले, लेकिन 2 सालों से बाहर के ठेकेदार जो है टर्नओवर बेस पे आप काम देना शुरू कर दिए। टर्नओवर के कारण हमारा चूँकि छोटा पावर हाउस था, हम लोग टर्नओवर में आज भी बहुत कम है, काम छोटे छोटे मिलते थे, टर्नओवर नहीं बढ़ पाया। 1 करोड़ से नीचे सब लोग हैं, और जो भी टेंडर निकलते हैं 1 करोड़ के लगभग चले गए हैं। सब कामों को छोटे छोटे काम थे तो होते थे, उसमें हम लोग डाल पाते थे, क्योंकि एक क्राइटेरिया रहती है कि अगर 50 लाख का काम है तो हमारे पास 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम नहीं डाल पाएंगे। और इन्होंने क्या किया है, एमडी साहब, कुल मिला के इसमें सारा दारोमदार एमडी साहब है। एमडी साहब ने आदेशित कर दिया लोकल प्लांटों को कि आप छोटे कामों को सबको जोड़कर एक बड़ा काम बनाएं, और बड़ा काम बन जाने के कारण हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। लगता है कि बड़े ठेकेदारों से साठगांठ करके इस तरह की चीज़ें की जी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि एमडी साहब के पास, क्योंकि हम छोटे ठेकेदार पहुंच नहीं पाते थे, हम लोग अपने लोकल स्तर पे ही अपना काम कर लेते थे, लोकल स्तर पे सी स्तर पे हम अपना काम निपटाते थे। शायद एमडी साहब को ऐसा लगा हो कि ये लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे कामों को एकत्र करके बड़ा कर दिया, और बड़ा होगा तो बड़े ठेकेदार दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता आज भी जो यहाँ काम चल रहे हैं लगभग बाहर के लोगों का है। खंडवा कितने लोग बेरोजगार हो गए इस नियम से? लगभग 35 से 36 लोग ये ठेकेदार हैं। ठेकेदार हैं। मजदूर कितने प्रभावित? मजदूर लगभग 5000 मजदूर इससे प्रभावित हो गए। तो अब आपको लगता है कि सरकार एक तरफ रोजगार देने की बात कर रही है, दूसरी उनकी नीतियों से रोजगार खत्म हो रहा है, तो आपको नहीं लगता मध्य प्रदेश सरकार या को इस दिशा पे विचार करना चाहिए? जी भाई साहब, ये तो ऐसा लगता है क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों, मोदी जी और हमारे मोहन यादव जी का ये कथन है कि निचले तबके के लोगों को उठाना है, छोटे लोगों को बड़ा करना है, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। हमारे पावर हाउस में इसका उल्टा हो रहा है। एमडी साहब ने इसको विपरीत, मतलब शासन और प्रशासन के विपरीत काम कर दिया है। उन्होंने छोटे लोगों को नीचे दबा के बल्कि दफन करने की स्थिति में ला दी है। बात कोई सुन क्यों नहीं रहा, ये जानना चाह रहा हमारी बात चूँकि हमने सीएम से भी मिला है, अन्य मुख्यमंत्री साहब से भी मिला, और ऊर्जा प्रमुख सचिव से भी मिला, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी से भी मिला, और लोकल जो हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, और हमारे इस क्षेत्र के मंत्री हैं दिलीप जी जायसवाल जी, उनसे भी मिला। सारे लोगों से बात रखा, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब से 2 बार मिला, सबसे बात रखा। पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है ये, चूँकि हमें कोई किसी तरफ से किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली आज तक। तो अब ये नहीं, आपके अनशन स्थल पे कभी कोई मंत्री या दिलीप जायसवाल जी या कोई आया है? मेरे अनशन स्थल पे आज 2 महीने 3 दिन होने जा रहे हैं, एक भी न जनप्रतिनिधि और न एक भी बड़ा कोई मंत्री, और यहाँ तक कि न अपने पावर हाउस का कोई बड़ा अधिकारी इस स्थान पर नहीं आया। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि हम किसी का काम नहीं लेना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लोकल, चूँकि हम 35 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी स्थिति अब ये नहीं कि हम बाहर जा पाएँ। जितने ठेकेदार हैं वो सब 50 सेवक हो चुके हैं, तो हमारा रोटी रोजी चले, ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। बड़े काम जो है वो बड़े लोगों को दें, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन छोटे कामों को जोड़कर बड़ा ना किया जाए, छोटे छोटे ठेकेदारों का काम चले, इसलिए हम इसमें बैठे हुए हैं। और हम आपके माध्यम से चाहते हैं अजीत भैया कि आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपने हमारी पीड़ा को समझा और आप यहाँ तक आए, और हमारी बात को मैं भी समझ रहा हूँ कि ये हमारी बात मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाएगी, क्योंकि ऐसे एक पत्रकार के सामने मैं खड़ा हूँ जो इस हमारे शहडोल संभाग को आज भी अव्वल नंबर पे रखते हैं अपनी बातों के द्वारा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी बातें आएँ इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से मेरी बातों को रखें। धन्यवाद। निविदा के विषय में भैया दोस्तों, मैं आपको एक निविदा प्रक्रिया के विषय में छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पूरे देश की जो भी हैं, उनमें सब में दर मांगा जाता है कि आपकी दर क्या रहेगी, इस कार्य की, उक्त कार्य की दर क्या होगी। लेकिन यहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है कि ये पहले से ही दर लिखी रहती है उसमें कि आपको निविदा में यही दर डालनी है। जब हम निविदा में वही दर डालेंगे और 20 लोग वही दर डालेंगे और टर्नओवर के आधार पर आप निश्चित करेंगे कि यह कार्य हमें किसे आवंटित करना है,
तो निश्चित रूप से जो बड़े टर्नओवर के लोग भाग लेंगे तो उन्हीं को वो कार्य आवंटित होगा। इससे ये बात साबित होती है जी। हाँ, इससे ये मतलब होता है कि जो बड़े लोग हैं छोटे लोगों को निपटाने की हाँ, प्रक्रिया। ये आपकी मंशा पे ही प्रश्न चिन्ह है। और जो सीबीसी की गाइडलाइन है निविदा के लिए, उसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि निविदा को इतना सरल बनाया जाए कि अधिक से अधिक लोग भाग ले सके। मतलब L1, L2, L3 का कोई मतलब नहीं है। आप दर लिखते हैं कि आपको 422 रुपये डालना है तो 422 रुपये ही डलेगा, और वही 422 रुपये जो है तमाम पूरे देश के ऑनलाइन होने के कारण पूरे देश के लोग डालते हैं। जिनका टर्नओवर सर्वाधिक है वो काम ले जाते हैं। 5 लाख का काम भी मुंबई की 100 करोड़ की फर्म डाल देती है, वो कभी यहाँ देखने नहीं आती ना। उनके श्रमिक 2-4 आ जाते हैं और वो काम भी इनका प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है, मंडल के बहुत सारे अधिकारी दबी जुबान में ये बात कहते हैं कि स्थानीय लोगों से हमें लाभ होता है। आधी रात को जरूरत पड़ती है तो हम लोग खड़े होते हैं, हमारे लोकल श्रमिक खड़े होते हैं। बाहर अब मुंबई और दिल्ली का कोई व्यक्ति करने नहीं आता है। क्या नाम है आपका? जी, सुशील तिवारी, मैं ठेकेदार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। भारत सरकार चाहती है लोकल फॉर वोकल के सामने भारत सरकार चाहती है लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, ठीक है। मध्य प्रदेश सरकार भी चाह रही है लोकल फॉर वोकल चाहिए, आपके मंत्री भी चाहते हैं लोकल फॉर वोकल होना चाहिए, आपके विधायक और सांसद भी चाहते हैं लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। इन सब का चाहने में और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है? क्या हो रहा है लोकल फॉर वोकल? हमारे मुख्यमंत्री भी चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, परंतु दिक्कत क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है यहाँ पे। जो यहाँ के सरकारी अधिकारी हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया और हमारे उपाध्यक्ष जी सुशील तिवारी ने बताया, उन डिटेल में आप बात समझ गए होंगे। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ के जो चीफ इंजीनियर हैं वो एकदम पावरलेस हैं। यहाँ पे उनको बैठा दिया गया है, ना तो उनको 10 रुपए का पावर है, ना हम लोग की बात का क्लियर करने का पावर है। इसके पहले मुख्य अभिनेता पटेल जी थे, 2 महीना बैठे रह गए, कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, यहाँ के एमडी महोदय, सरकार को मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सी कार्यकर्ता होने के नाते मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि जो एमडी महोदय हैं, वो एमडी महोदय को बार बार एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है। मैं आरोप लगा रहा हूं एमडी महोदय पे कि उन्होंने ठेकेदारों को बेरोजगार करने के लिए ये षड्यंत्र रचा है और बड़े बड़े ठेकेदारों को काम दे। 25-30 ठेकेदारों को मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी के ठेकेदारों को चुन लिया है। बड़े बड़े ठेकेदार वो उनके साथ मैनेज होते हैं। इससे सरकार के मंत्री भी मैनेज हो रहे हैं। सरकार के कोई मंत्री अगर गलत हो रहा है, लगातार 2 महीने से आप बैठे हुए हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ बैठे हुए हैं, और अगर वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, मंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, और अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आपको नहीं लगता कि उनकी मंशा भी एमडी साहब के साथ मिली हुई है? ऐसा नहीं है। हमारी पूरी यूनियन अगर एमडी साहब पैसे ले रहे हैं तो कहाँ भेज रहे हैं? एमडी साहब अपनी जेब में रख रहे होंगे और कहाँ रख रहे होंगे? आप मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। आप मंत्री से मिले, कुछ नहीं किया। आप उससे अधिकारियों से मिल रहे हो, प्रभारी मंत्री से मिले, सांसद से मिले, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप बताइए कि यह अकर्मण्यता किस? ऐसा नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। काम नहीं कर पा रहा है सारे नेता, तो आपको नहीं लगता कि उनकी मिली भगत है, वो सहमत है? नेताओं 2 महीने का टाइम है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नेताओं की। देखिए, मैं बता रहा हूँ, हमारे सामने हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने मुख्य सचिव से टेलीफोन से बात की है। और मेरी बात सुनिए ना, बात की है सब नहीं। मेरा सवाल तो समझिए तनवर जी, आपसे राजनीतिक बात करने के पीछे मकसद ही था। आप मुख्यमंत्री से लेकर के और स्थानीय विधायक तक आप मिल चुके हैं और सब आपकी मांगों से सहमत है। 2 महीने हो गए। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी कोई काम करना चाहें तो उनको कितना मिनट लगेगा उस काम को? मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे जो कितना समय लगेगा मुख्यमंत्री जी को? 2 मिनट। अब 2 महीने हो गए, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते आपकी बात को? नहीं, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल चाहते हैं, परंतु क्या है कि मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों को पहचानने की, भ्रष्ट अधिकारियों को पहचानने की आवश्यकता है कि उनको भैया, मतलब वो भ्रष्ट अधिकारी को पाल के रखे हैं। पालता कोई नहीं है। मुख्यमंत्री यहाँ देखने नहीं आएगा कौन आदमी कैसे काम कर रहे हैं। धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू धन्यवाद।